तो जेजे के चैप्टर 260 में गेगे ने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे पूरा फैंडम पागल हो गया है। एंड अगर आप इंटरनेट यूज करते हो तो आपने कहीं ना कहीं से ये पैनल जरूर देखा होगा। जी हाँ, सातोरू फ्रीकिंग गोडजो इज बैक। और ये देख के सभी जेजे के फैंस खुश हैं एक्सेप्ट सुकुना फैंस। जहाँ कुछ फैंस बोल रहे हैं कि ये गोजो ही है, बट वहीं दूसरी तरफ कुछ फैंस का मानना ये है कि नहीं, ये गोजो नहीं है, गेगे हमारा पागल बना रहा है। ये सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। लेकिन अगर हम इस पैनल को जरा सा भी गौर करके देखें सो देयर इज नो डाउट कि ये गोजो ही है। और अगर ये सच में गोजो है तो आखिर वो वापस कैसे आया? क्योंकि मांगा में n नंबर्स ऑफ टाइम ये मेंशन किया गया है कि गोजो इज डेड, गोजो मर चुका है। तो फिर वो जिंदा कैसे हुआ? तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है जिससे गोजो का कमबैक पॉसिबल है। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यहाँ सबसे पहली पॉसिबिलिटी ये है कि गोजो बाइंडिंग वाव के थ्रू वापस आया है, क्योंकि कुछ चैप्टर से सुकुना बाइंडिंग वाव को ऐसे यूज कर रहा है जैसे कि वो गेगे को पर्सनली जानता है। अरे मैं तो भूल ही गया, गेगे इज गे फॉर अ रीजन। तो ऐसा हो सकता है कि गोजो बाइंडिंग वाव करके वापस आया है। एंड अभी रिसेंट के चैप्टर्स में तो तोदो ने भी बाइंडिंग वाव यूज किया है, तो गोजो क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि कुछ फैंस का मानना यह है कि जैसा कि हम इस पैनल में देख ही सकते हैं कि गोजो की एक ही आंख दिख रही है, तो फैंस ऐसा स्पेकुलेट कर रहे हैं कि गोजो ने अपनी एक आंख को एज बाइंडिंग वाव यूज करके खुद को हील किया है। बट पर्सनली मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि गेगे का गोजो को ड्रॉ करने का तरीका ही ऐसा है। यहाँ ये भी हो सकता है कि उसके बाल की वजह से उसकी आंख ढकी हुई है, तो इस केस में ऐसा हो सकता है कि उसने अपनी 6 आइज नहीं बल्कि लिमिटलेस यूज किया हो एज बाइंडिंग वाव एंड देन उसका कमबैक हुआ हो। लेकिन यहाँ ये तो पक्का है कि गोजो को नर्फ जरूर किया जाएगा, क्योंकि अगर उसे उन्हीं पावर्स के साथ वापस लाया गया तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि गोजो सुकुना का कितना बुरा कुत्ता बनाएगा। क्योंकि जब उस टाइम सुकुना के साथ मोहरागा था, सुकुना इतना डैमेज भी नहीं हुआ था जितना वो अभी है, तो उस टाइम पे भी गोजो ने सुकुना को बहुत गंदा पेला था। तो अगर अभी गोजो उतनी ही पावर्स के साथ वापस आया तो शायद हम नेक्स्ट चैप्टर में सुकुना को टाटा बाय बाय बोल देंगे। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो गोजो को नर्फ करना ही पड़ेगा, वरना अपने मेन कैरेक्टर यूजी का जो इतना कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ है वो सब वेस्ट हो जाएगा एंड यूजी फिर से एक साइड कैरेक्टर बन के रह जाएगा। इस पर आपके क्या थॉट्स है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एनीवेज, तो अपनी सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब सुकुना ने गोजो को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दिया था, तो उसके कुछ टाइम बाद उई गोजो को टेलीपोर्ट करके सोको के पास ले गया था एंड वहाँ पर उताहिमे भी है। तो सेकंड पॉसिबिलिटी ये बन रही है कि उताहिमे ने अपनी कर्स टेक्निक का यूज करके सोको का कर्स आउटपुट इंक्रीज कर दिया हो एंड देन सोको ने अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक से गोजो को हील किया है। और मान लो कि वो पूरी तरह से गोजो को हील भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि हमने देखा था कि गोजो की हालत काफी खराब थी, वो लिटरली आधा कट चुका था। तो अगर सोको उसे कम्प्लीटली हील नहीं भी कर पाई, बट अगर उसने थोड़ा सा भी हील कर दिया तो गोजो तुरंत अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक से खुद को हील कर सकता है। क्योंकि गेगे ने उनको एक काम दिया है, उन्हें इंजर्ड लोगों को हील करना है, और अगर वो उनसे वो भी नहीं करवाएगा तो ये दो कैरेक्टर्स भी वेस्ट ही हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ये है कि ये गोजो तो है, लेकिन सिर्फ उसकी बॉडी, उसके अंदर है केंजाकू। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि अगर गोजो को वापस लाया गया तो यूजी का कैरेक्टर डेवलपमेंट बेकार हो जाएगा। तो इसी वजह से गोजो को ना लाके गेगे ने केंजाकू को रिवाइव कर दिया हो, और शायद इसी वजह से गोजो के बाल नीचे की तरफ झुके हुए हैं, जिससे वो केंजाकू के स्टिचेस को छुपा सके। एंड नेक्स्ट चैप्टर में जब रिवील हो कि ये गोजो नहीं केंजाकू है, तो एक बार और सबका दिमाग खराब हो जाए। यहाँ गेगे का भी सही है, पहले उसने इस पैनल को ऐसे ड्रॉ किया जिससे सबको लगे कि ये गोजो है एंड उसके सर के स्टिचेस छुपा दिए, बट नेक्स्ट चैप्टर में रिवील करे कि ये गोजो नहीं, उसकी बॉडी में केंजाकू है। तो फिर एक बार और फैंडम में बवाल मच जाए। क्योंकि आप सोच के देखो कि गेगे ने केंजाकू को बहुत ही इजीली मरवा दिया था, लेकिन यहाँ सीजन 1 से ही हमको ऐसे दिखाया जा रहा था कि केंजाकू ही मेन विलन है। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जब यूटा ने केंजाकू को मारा था तब केंजाकू ने साफ साफ बोला था कि मेरी विल पास ऑन होगी, तो ऐसा होने के चांसेस भी हैं। एंड अगर ऐसा नहीं भी हुआ, मान लो कि केंजाकू कम्प्लीटली मर चुका है और उसे मारने में किसका हाथ था? जी हाँ, वन एंड ओनली तकाबा का। उसकी कर्स टेक्निक ऐसी है कि उसे जो भी चीज फनी लगेगी वो सच हो जाती है। तो अगर उसे गोजो की डेथ फनी लग गई तो शायद से वो उसे जिंदा कर सकता है। एंड आप सोच रहे होंगे कि हाँ ऐसा हो तो सकता है, लेकिन सिर्फ तभी जब तकाबा को गोजो की डेथ फनी लगेगी, बट किसी की डेथ उसे फनी लगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ एक सिनेरियो में ऐसा हो सकता है, मान लो कि तकाबा वापस से सोको और बाकी सबके पास गया और वहाँ उससे सोको ने बोला कि सुकुना ने गोजो को मार दिया, तो यहाँ तकाबा का रिएक्शन क्या होगा? वो हंसने लगेगा, क्योंकि उसे सोको की बात पर विश्वास ही नहीं होगा कि द स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर की मौत हो गई है। उसे लगेगा कि ये कोई जोक है, तो ऐसे उसे गोजो की डेथ फनी लगेगी एंड तब वो गोजो को रिवाइव कर सकता है। इस पर क्या थॉट्स हैं आपके नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड हमारी लास्ट पॉसिबिलिटी ये आती है कि ये सब बस सुकुना का हेलुसिनेशन है, यानी कि सुकुना इसे इमेजिन कर रहा है, ऐसा सच में कुछ नहीं हुआ है। क्योंकि अभी हम देख ही सकते हैं कि सुकुना बहुत पिट रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि अब वो डेथ डोर पर है और इसीलिए उसे गोजो का हेलुसिनेशन दिख रहा है। क्योंकि सिमिलरली जब जोगो मरने वाला था तब उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, उसे अपने पुराने कॉमरेड्स दिखाई दे रहे थे। क्योंकि हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये सिर्फ सुकुना को ही दिख रहा है,
यूजी उसकी तरफ देख ही नहीं रहा है, और अगर गोजो रियल में वहाँ होता तो उसका प्रेजेंस इतना वीक तो नहीं है कि यूजी को पता ना चले। उसे तुरंत फील हो जाता कि गोजो वहाँ आ चुका है। अब यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि यूजी सुकुना को मारने के लिए इतना फोकस्ड हो चुका है कि वो अपने आसपास ध्यान ही नहीं दे रहा है कि उसके आजू बाजू में क्या चल रहा है, एंड इसीलिए उसने गोजो को नोटिस नहीं किया हो। एंड इसे प्रूव करने के लिए एक और रीजन है कि जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि जब से गोजो मरा है तब से जुजुत्सु काइसेन की मांगा में ड्रॉप देखने को मिल रहा है, तो इसीलिए गेगे ने इस तरीके का यूज किया हो कि गोजो को एज हेलुसिनेशन दिखा के फैंस के अंदर हाइप बना सके। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि जब से ये पैनल लीक हुआ है तब से जुजुत्सु काइसेन वर्ल्ड वाइड ट्रेंडिंग चल रहा है, तो ऐसा होने की पॉसिबिलिटी भी है। बाकी ये सब तो थ्योरीज एंड पॉसिबिलिटीज ही हैं, आगे जो कुछ भी होने वाला है ये तो हमें नेक्स्ट चैप्टर में ही पता चलेगा। तो बस इस वीडियो को यहीं पर अप करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। एंड अगर आपको एक ऐसा चैप्टर देखना है जिसमें बहुत ही परफेक्ट तरीके से गोजो का कमबैक हुआ है तो इस वाली वीडियो जरूर चेकआउट करें। और अगर आपको ये जानना है कि आगे चलकर सुकुना कैसे तेंगेन की बॉडी का यूज करेगा एज इज न्यू वेसल, तो मेरी इस वाली वीडियो जरूर चेकआउट करें। एंड ऐसी और भी एनिमेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।